मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को माँ अम्बे कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि समझाने आया हूँ। एक गार्जियन ने हमसे कहा सर आप पढ़ाते हैं और हम बच्चा को अगर पढ़ने के लिए कभी डांटते हैं या उन्हें पढ़ने के लिए थोड़ा प्रेशर देते हैं तो हमारा बच्चा कहता है कि हम पढ़ने के लिए अगर दबाव डालोगे तो मर जाएंगे, कुछ कर लेंगे। तो देखिए, हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। हम उतना तो जानते नहीं, लेकिन हम जहाँ तक थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं, तो एक बात बताना चाहते हैं। हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में एक नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप आत्महत्या करेगा या रोड एक्सीडेंट होगा, रेल से मर जाएंगे, कुआं में कूद के जान दे देंगे, फांसी लगा लेंगे अथवा शरीर को जला के मर जाएंगे, यानी किसी भी हालत में अगर आप ये सब काम करके आप मरते हो या आपको कोई मार देता है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे पुलिस प्रभारी थाना को पता चलती है तो आपके लाश को वो थाना में ले जाते हैं और उसके बाद सदर अस्पताल में भेज करके उसका पोस्टमार्टम होता है। सब जानते होंगे पोस्टमार्टम के मतलब। तो पोस्टमार्टम कैसे होता है वो हमसे पूछिए। अगर आप जिंदा हैं और आपको कोई भी व्यक्ति कहे कि आप अपने सारे कपड़े को त्याग करके लंगटे हो जाइए, तो कभी अच्छा मन आपको करेगा? कैसा फील होगा? बहुत गंदा लगेगा कि इस व्यक्ति को हम मार दें। लेकिन जब आप मर जाइएगा अपने से आत्महत्या करके, कुआं में कूद करके, छत पर से कूद करके, फांसी लगा करके, तो आपको पुलिस ले जाएगी, आपकी लाश को ले जाएगी और गार्जियन की तबाही होगी तो अलग। और आपके साथ लाश के साथ ऑपरेशन किया जाएगा, छेड़छाड़ किया जाएगा, आपके शरीर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा। इसी का नाम है पोस्टमार्टम बाबू। होता क्या है कि आपका लाश पकड़ा, आप अपने आप आत्महत्या किए हो, तो आपको लिटा दिया जाएगा ऑपरेशन थिएटर में जहाँ पोस्टमार्टम होती है, और आपके कपड़े को अधनग्न अवस्था में कर दिया जाएगा और पूरे शरीर को यहाँ से यहाँ चीर करके चीरा लगाया जाएगा चारों तरफ से। जैसे डॉक्टर की इच्छा होगी, जैसे वहाँ के स्टाफ की इच्छा होगी, पुलिस प्रशासन को जहाँ से सर्च करना होगा उस सब जगह आपको ऑपरेशन करके चीर फाड़ करके आपके एक एक अंग को छत बिछत कर देंगे। तो वो पुलिस ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसको पता करना होता है कि आखिर आदमी का कहाँ चोट है, कैसे ये मरा है, वो आपका क्लेम पता करना चाहता है, क्योंकि उसको ब्यौरा देना होता है। तो बताइए, आप जिंदा में आपको शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ करे आप बर्दाश्त नहीं करोगे, आपको कोई लंगटे होने कहे नहीं होगी। लेकिन मरने के बाद आपको अगर इस तरह से मरते हो, आपको ले जाके आपकी लाश को लेटा करके पूरे शरीर को चीर पार कर दिया जाता है, पूरी तरह से छत बिछत किया जाता है, तो क्या ये आपको शोभा देगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? इसका जवाब होगा, जहाँ तक मेरी समझ है, नहीं। इसीलिए कभी भी किसी भी छात्र को या किसी भी इंसान को मरने की बात सोचना नहीं चाहिए। अगर प्रकृति का मौत हो तो पुलिस ले ही नहीं जाएगा, आपका लाश हो जाएगा, आप जलाइए, जैसे संस्कार होती है वैसे होगी। लेकिन अगर आपने गुस्ताखी करके दवा खा ली, छत से कूद के जान दे दिया, कहीं और फांसी लगा के मर गए, आग लगा के मर गए, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर को मरने पर भी गंजन है और साथ साथ आपके परिवार वाले को भी गंजन है। इसीलिए कभी भी ऐसे मरने की कृपा ना करें। हम हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा मत करिए। बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, ये समझो, आपको गार्जियन अगर आप पर दबाव डाल रहे हैं, 10वां इंटरमीडिएट में हो, आपको कह रहे हैं पढ़ने के लिए, जाओ पढ़ो बच्चा, सुबह उठो, जल्दी करो, अगर ये आपको बात कर रहे हैं या गुरु बात कर रहे हैं या तो माँ बाप बात कर रहे हैं, तो आपके भविष्य की सफल कामना के लिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं कि वो आपको मरने के लिए सोचते हैं। जब आप पढ़ो लिखोगे तो आगे बढ़ोगे, तो पढ़ने के लिए या कुछ गलती आपसे हो गया, उसके चलते अगर कोई इंसान आपको बात कर रहा है, तो स्थिति में उसको सहन करना चाहिए, ना कि मर जाना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद आपको कौन सा तकलीफ झेलना पड़ेगा वो तो लास्ट वो भी पता चलता, आप तो मरने के बाद रहिएगा नहीं। और ऐसा लोग करते हैं क्यों? क्योंकि उनको टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और आदमी तनाव में, टेंशन में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। लेकिन देखो बच्चों, देखो बाबू, ये लाइफ है, लाइफ को कहा गया है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल, संघर्ष का नाम ही जीवन है। कितनों कष्ट आ जाए, कभी भी जिंदगी से मुक्ति पाने को मत सोचना। ये बहुत सारे योनियों में जन्म लेने के बाद, बहुत सारे संघर्ष के बाद, एक जहाँ तक ऋषि मुनियों की बात है, तब जाके मानव जीवन, सुंदर जीवन मिलता है। और इस जीवन को आप त्याग दीजिएगा तो फिर किससे बातें करिएगा? जो आपको टेंशन दिया, जो आपको तकलीफ दिया, जिसने आपको बात कहा, उससे भी आप तबे ना बात कहिएगा, ये तबे ना वो आपसे प्रेम की बात करेगा जब आप जिंदा रहिएगा। जो व्यक्ति आपको तकलीफ दिया है,
जिस व्यक्ति ने आपको टेंशन दिया, एक दिन अगर आप जिंदा रहिएगा और हो सकता है उसके सारों को समझ आ जाए तो आपको एक दिन खुशी भी दे सकता है, लेकिन उसकी बातों से तकलीफ मान करके आप मर जाइएगा तो कैसे टेंशन देगा। इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध करेंगे कि कभी भी आत्महत्या जैसे चीज़ उठाना नहीं चाहिए। चाहे तो कितना भर भी असफल हो जाओ, चाहे तो कितना भर भी आप कुछ हो जाए, काम करते जाओ ईमानदारी से, आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और सफलता ये कभी नहीं सिखाती कि आप अपना जीवन छोड़ दो, बल्कि फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की नींव है। इतना कहकर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों। अगर अच्छा लगे तो आगे तक बढ़ाइए ताकि कोई बच्चा ऐसा कदम ना उठा सके।